सागवाड़ा स्थित जेआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में आज पूर्व सांसद कनकमल कटारा का 68वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संस्थान पहुंचकर छात्र छात्राओं के बीच आइसक्रीम वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का माहौल नजर आया। कार्यक्रम के दौरान सेवा और शिक्षा के समन्वय पर जोर देते हुए संस्थान की सेंटर हेड वर्षा कटारा एवं जयेश सेवक ने महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के आर्थिक सहयोग से क्षेत्र की एसटी वर्ग की बालिकाओं के लिए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यानी जीडीए कोर्स का संचालन किया जा रहा है। ये एक पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र की बेटियों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थान प्रबंधन ने जानकारी दी कि इस कोर्स के तहत छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास, पुस्तकें, बैग और नर्स एप्रन सहित पढ़ाई से जुड़ी तमाम आवश्यक सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को सशक्त कर उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के सुअवसर प्रदान करना है। इस गरिमामय आयोजन में युवा नेता नयन कटारा, वर्षा कटारा, संस्थान के प्राचार्य प्रवीण सुथार, जयेश सेवक, भूमिका भावसार, हितेश यादव और राहुल जोशी सहित समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने पूर्व सांसद के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए इस सेवाभावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हमारे लोक लाडले पूर्व सांसद श्रीमान कनकमल जी कटारा का 68वां जन्मदिन युवा मोर्चा द्वारा गौशाला में, इससे पहले हम गौशाला गए जहां हमने 70 किलो तरबूज वितरण किया गया गायों को। उसके बाद जेआर इंस्टीट्यूट में हम बालिकाओं को आइसक्रीम वितरण कर हमारे लोक लाडले पूर्व मंत्री श्रीमान कनकमल जी कटारा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे युवा जो नेता हमारे क्षेत्र के गिने जाते हैं, नयन जी कटारा हमारे बीच है। नयन जी बताइए, आज युवा मोर्चा की पूरी टीम आपके यहाँ पे आई है, बताइए। एक का समाचार राजू भाई, आपको धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ पधारे। आज पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद एवं मेरे पिताजी हैं श्री कनकमल जी कटारा, आज उनका 68वां जन्मदिन है। युवा मोर्चा नगर मंडल सागवाड़ा की तरफ से गायों को एवं निराश्रित बालिका गृह जो जेआर नर्सिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं उनके बच्चियों को आइसक्रीम वितरण कार्यक्रम आज इनके युवा मोर्चा द्वारा किया गया है। मैं युवा मोर्चा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आज जन्मदिन के साथ साथ एक और बहुत खुशी की बात है कि इस पश्चिम बंगाल के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे देश को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को शुभप्रभात। सांसद महोदय का 68वें बर्थडे पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मतलब हमको एक छोटा सा अनुभव मिला। सर ने हमारे साथ मतलब जो भी युवा कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमारे साथ में बर्थडे मनाया, और हमारे पास में जो फ़िलहाल ये चल रहा है, हम लोग है ना मोटा जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मोटा का डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो हमको मिला हुआ है, और पिछले साल हम कई सालों से 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 16 बैच पास आउट कर लिए हैं, जिसमें से 256 बच्चों को हमने प्लेसमेंट कर दिया है। इन बच्चों का हम लोग जैसे हम लोग निःशुल्क सुविधा है, गवर्नमेंट की निःशुल्क सुविधा है, जिसमें से किसी प्रकार का जो भी कोई शुल्क है बच्चों से नहीं लिया जाता। हमारे पास में बेसिकली लड़कियों का मतलब लड़कियों का कोर्स चल रहा है, जिसमें सभी बच्चों से हम लोग लड़कियों को यहाँ पे 4 महीने का ड्यूरेशन है हमारे पास में। यहाँ पे बच्चों को रखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, जिसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हमारे कोर्स का नाम है, वो सिखाया जा रहा है। इसमें इनका काम ये होता है कि इनको जो है ना जो नर्स होती है उनका मदद करनी होती है, और किस तरह हॉस्पिटल में किस तरह से पेशेंट की केयर करना है, उनका कैसे देखभाल करना है, और मतलब किस तरह से उनको सिखाना है, मतलब तैयार करना पेशेंट को, उनका जैसे उनको खाना कब खिलाना है और उनकी दवाइयों का टाइम कब है, ये सारी चीज़ें इन बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को किस तरह से बात करनी है, आप कहीं पे जा रहे हो तो किस तरह से आप लोगों को फेस करना है, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। और थैंक यू सर। कौन से बच्चे यहाँ पे एडमिशन होता है, कैसे बच्चों का एडमिशन होता है और कौन सी क्लास के बाद होता है? सर इसमें यह है कि सभी बच्चों का एडमिशन हो रहा है। इसमें कोई नहीं, मतलब हमारा बेसिकली ये है जो बच्चे छूट गए हैं, पढ़ाई से छूट गए, उन पे फोकस करा जा रहा है। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो किसी वजह से हो सकता है कि पारिवारिक कारणों की वजह से नौकरी नहीं कर पा रही हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसी हैं जो बहुत टाइम से मतलब है ना पढ़ाई से छूट गई हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बच्चा कोर्स नहीं कर पाता। हाँ, आप लोगों ने बीए कर रखी है, बीएड कर रही है, या कुछ भी कर रखा है। जैसे आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया और काम नहीं हो पाता है। हमसे मतलब कोशिश करते हैं, पर कंपटीशन में मतलब इतना रोज़गार पाना मुश्किल से बहुत मुश्किल सपना हो गया है। पर ये है स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उसके थ्रू अपन अगर थोड़ा सा कोर्स का कर लेते हैं, उससे क्या है कि अपन मतलब थोड़ा सा सीखने के बाद में कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट की सुविधा मिल रही है, और अपना जो नौकरी पाने का सपना है वो साकार हो रहा है।
सर हमारे पास में अभी 25-26 का जो सत्र है उसमें हमारा अभी जो स्टार्ट हो गया 20 मई से स्टार्ट हो गया है। हर 4 महीने में हमारा ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया। अभी भी हमारे पास में नेक्स्ट जो 20 जून है वहाँ से एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर बच्चा जो भी इंटरेस्टेड लड़कियाँ हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। रहना खाना सभी फ्री है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे जो कोर्स का रहना खाना वगैरह सारी चीज़ें यहीं है, ऊपर हॉस्टल है और खाने में भी बच्चों को जो नॉर्मली खाना मतलब अच्छा खाना दिया जाता है, मतलब 7 दिन का मेन्यू वगैरह सब डिसाइडेड है, वही खिलाया जा रहा है बच्चों को। और रहना खाना तकिया वगैरह सारी चीज़ों मतलब जो रेसिडेंशियल है सिर्फ बच्चों को निःशुल्क आना, इनका बैग लेके आना, जिसमें हमारे पास में यहाँ पे किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, किताबें वगैरह हमारे यहाँ से मिलेंगी और किट है वो भी हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा, जिसमें किट में एक एप्रन रहेगा, बैग वगैरह सारी चीज़ें हैं और पढ़ाई का मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो रहा है इसी के अंदर मिल रहा है। उसमें ये भी हमारा है कि जो बाहर से कंपनीज आती हैं वो सर्टिफाइड करती है कि बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा और वो 4 महीनों के बाद होगा और लगभग 100% रिजल्ट है। अभी तक हमने 256 बच्चों का प्लेसमेंट कर दिया है जो कि झील हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, गीतांजलि में काम कर रहे हैं और है ना मतलब होम केयर में भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी पर सर हमारे बीच है। सर बताइए, आज जो बैच चल रहा है यहाँ पे और आज बच्चों के लिए यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं मंत्री महोदय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूँगा। हम बेसिकली यहाँ पर JR इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग चलता है जिसमें GNM 3 ईयर का कोर्स चलता है। उसके साथ ही हमारी एक संस्था जो है इसको जो रन करती है राजस्थान बाल कल्याण समिति, उसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आर्थिक सहयोग से हम यहाँ के वागड़ के लोकल जो ST के बच्चे होते हैं उनके लिए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स चलाते हैं, जो कम्प्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मोटा के आर्थिक सहयोग से चलता है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को रहना खाना पीना पढ़ाई सभी प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे होती है। इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। उसके बाद 3 महीने कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई के बाद इनको थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जाता है, एज ए परीक्षा कराई जाती है। थर्ड पार्टी बाहर की पार्टी बुला के एग्ज़ाम कराया जाता है, उसमें इनका पास होते हैं। उसके बाद हम इसको बाहर की कंपनी को बुलाते हैं प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पर अच्छी बड़ी कंपनी को प्लेसमेंट के लिए बुला के बाद इनका प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, सागवाड़ा में बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चे काम कर रहे हैं हमारे। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद किसी कारण इनका पढ़ाई छूट जाती है या आर्थिक कारणों से वो पढ़ नहीं पाते। तो महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ये कोर्स भारत सरकार ने चलाया है, जिसमें इनको नर्स की फील्ड में आने का एक मौका मिल जाता है। उसके बाद वो इस फील्ड में पढ़ के अपने ग्रोथ बढ़ा सकती है। वो चाहे उनको रुचि आ सकती है, इस कोर्स में रुचि है तो आप आगे बढ़ के GNM भी कर सकते हैं फिर, और बेटर सैलरी मिलेगी आपको, बेटर स्कोप है। यही सब इस कोर्स में बताया जाता है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है अपने वागड़ का और आसपास का तो ले सकता है। इसके एडमिशन हमेशा शुरू रहते हैं 26-27 जो शुरू हुआ अप्रैल से, तब से लगाकर इसके एडमिशन शुरू हुआ। अभी हमारा हर 3-3.5 महीने में कोर्स पास आउट होने के बाद हम नया बैच शुरू करते हैं इसमें। तो उस बीच में बच्चा जो महिलाएं लड़कियां हैं 17 साल से 35 साल के बीच में वो आके एडमिशन ले सकते हैं। JR इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बिहाइंड कटारा पेट्रोल पंप के पीछे गोवाड़ी सागवाड़ा, ये इसका पता है। JR नर्सिंग कॉलेज आप किसी को भी पूछ ले को बता देगा, सागवाड़ा हम सभी जानते हैं इस नाम से। दोस्तों, मैं अब ऐसी बेटियों से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। बेटी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा कुमारी डेंडोर है। मैं गांव चित्तरपुरा से हूँ। मैंने खोडन बांसवाड़ा हॉस्टल से मतलब पढ़ाई 12th पास की है। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है और मैं यहाँ पे मेरी मासी की लड़की फाल्गुनी कटारा पहले रह चुकी है। उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे जाने से तेरा मतलब घर वाले मतलब मेरे मतलब थोड़े मतलब आर्थिक मतलब व्यवस्था मतलब पापा नहीं है मेरे, तो फिर उन्होंने बताया कि तू तेरे खुद की पढ़ाई कर सकती है, तेरे मम्मी के उनको मतलब सहारा भी दे सकती है और तू तेरा खुद का भी कर सकती है। इसलिए फिर मेरी मासी की लड़की ने मेरे को यहाँ का पता बताया। बेटा, आपसे कोई एडमिशन की फीस वगैरह ली गई है? नहीं, हमसे कोई फीस ली गई है और हमारे यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है। हमें खाना पीना सब कुछ रहना सब कुछ मिलता है यहाँ पर? खाना भी बहुत अच्छा मिलता है।
लेडी ने बताया कि बहुत अच्छा खाना मिलता है। बेटी आप बताइए, आप कहाँ से हो? मैं भैमई गाँव से हूँ। अच्छा, आपने यहाँ एडमिशन किया, बताइए आपने अभी तक क्या पढ़ाई करी है आपने? मैंने 12वीं पास की और बीए कॉलेज फाइनल किया बड़गी से, मानस कॉलेज से। यहाँ पे पता मेरे मासी की लड़की यहाँ पे करके गई थी, उसने बताया था। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली। आगे क्या बनने का इरादा आपका? आगे यहाँ पे 4 मंथ कोर्स करके इसके बाद हॉस्पिटल में काम करना था। बहुत बढ़िया। अगर कोई कमज़ोर मध्यम वर्ग के बच्चे हैं तो वो यहाँ पे आकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बेटी बताइए, आप कहाँ से हो? मैं दिवड़ा चोटा से हूँ। अच्छा, बताइए आपने पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लिया? हाँ, मैंने बीएससी 3rd ईयर कर दी गई है। उसके बाद मेरे आर्थिक सहयोग से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा यहाँ निःशुल्क सुविधा है, अब अपना खुद का रोज़गार हम बना सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पढ़कर? यहाँ खाना और स्वास्थ्य वगैरह आपका? हाँ, बहुत अच्छा है, रहने की सुविधा, खाना पीना सब कुछ अच्छा है। बेटा आप कहाँ से हो? बलवाड़ा से। अच्छा, आपने यहाँ पे कौन सी पढ़ाई के बाद एडमिशन लिया है? 12वीं के बाद। 12वीं के बाद। क्या बनने का है यहाँ पे? बेटा आप बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम टीना डेंडोर है, मैं कोबड़ा गाँव से हूँ और मैंने 12वीं अभी पास की है। आगे यहाँ पे एडमिशन लिया आपने तो खाना और यहाँ का जैसे पढ़ाई का क्षेत्र कैसा है? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है। बेटा आप कहाँ से हो? मेरा नाम चारू बुज, मैं गांव कोपड़ा से हूँ, मैंने 12th अभी पास की है। यहाँ का आपको किसने बताया कि यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई चलती है? यहाँ पे आने का मेरे चाचा की लड़की ने बताया, वो भी अभी अहमदाबाद हॉस्पिटल में काम कर रही है, इसलिए मैं भी इधर आई। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब बेटा आप बताइए, आप कहाँ से हो? बांसवाड़ा के। अच्छा, बांसवाड़े से। आप डूंगरपुर जिले के बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा गिना जाता है, वहाँ से भी बेटी आई है। कौन सा गांव बांसवाड़ा का? हिम्मत सिंह का गढ़ा से। अच्छा अच्छा, आप ये यहाँ पे आपको आने का किसने बताया? मेरी फ्रेंड ने बताया। अच्छा अच्छा, आपने 12वीं के बाद पढ़ाई की के छोड़ दिया था? नहीं, छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ खाना और पढ़ाई कैसी? अच्छी है। आप कहाँ से बेटा? मेरा नाम राधा कुमारी रोत है, मैं गांव डूंगर सारण की हूँ। डूंगर चारण से आए हो? हाँ। अच्छा, यहाँ का किसने बताया पता आपको? मेरी मासी की लड़की यहाँ JNM कर रही है। JNM कर चुकी है? अच्छा, कैसा यहाँ की पढ़ाई कैसी है? अच्छी है। आपने भी 12वीं 10वीं 12वीं छोड़ दी थी? नहीं, 12वीं पास की है मैंने अभी। अच्छा, 12वीं पास करके फिर आपने यहाँ पे चले ना? आप बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम सरस्वती आहारी है, मैं टामटिया से हूँ और मैंने 12वीं के बाद कॉलेज ज्वाइन की थी, BA 2nd ईयर की में हूँ। और यहाँ का पता मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ, तो यहाँ पढ़ाई करती हूँ और आगे बढ़ूँगी। दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेज का हो या कोई भी कॉलेज का हो, लाखों रुपया खर्च करके अपने भैया बहनों का, आप कोई जयपुर भेजता है, कोई दिल्ली भेजता है, कोई अहमदाबाद भेजता है, कोई उदयपुर भेजता है, मगर एक बार बच्चों को यहाँ एडमिशन दीजिए। अब दूसरी बेटी से मैं रूबरू। बेटी आप बताइए। मेरा नाम नीलम है और मैं डूंगरपुर से हूँ। अच्छा, यहाँ पे नर्सिंग करके मतलब नर्सिंग अच्छा लगा, अच्छा पे पढ़ाया भी। किसने बताया यहाँ का पता आपको? मैं डूंगरपुर में स्वरोजगार मतलब वो लगा था, तो मैं इसमें गई थी, तो मैं लाई थी। तो आप बताइए। मैं कृष्णा सरपुटा, मेरा गांव का नाम हड़माला है और मैं यहाँ मतलब GDA करने आई हूँ, मेरी फ्रेंड ने बताया।